तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल पे ईडू विद साजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे क्लास 12th के पद खंड का चैप्टर 3 तुलसीदास के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर दोनों मिल के करना, ताकि आप और आपके दोस्त एग्ज़ाम बोर्ड में फाड़ के आ जाओ, बिल्कुल अच्छे मार्क्स गेन करो। तो बिना अपने वीडियो को देर करते हुए अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है हमारे पहले क्वेश्चन से। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1845 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में या 1850 ईस्वी में? तो आप क्वेश्चंस को पढ़ ले अच्छे से और ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से ही पढ़ना, क्योंकि ऑप्शंस कभी कभार बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी हो जाते हैं। एक डिजिट इधर उधर हुआ तो आपका एक मार्क तुरंत गुल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1843 ईस्वी में। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जो हमारे तुलसीदास सर हैं उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? काशी में तुलसीदास कितने वर्ष का अध्ययन किए थे और उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त की थी? 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 20 वर्ष तक या पूरे 25 वर्ष तक? तो इसका दोस्त राइट आंसर है ऑप्शन ए। उन्होंने 10 वर्ष तक काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है वो किसकी रचना है? उसके रचनाकार कौन है? कौन उस बुक को लिखे हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास? तो इसका राइट आंसर शायद आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर तुलसीदास है। तुलसीदास इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास की शाखा के किस कवि थे? मतलब तुलसीदास की जो शाखा थी वो कैसी थी? राम मार्गी शाखा के कवि थे या कृष्ण मार्गी शाखा कवि थे या प्रेम मार्गी शाखा कवि थे या फिर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे? तो उनकी शाखा, उनके मनोरंजन राम मार्गी के शाखा थे। जो हमारे तुलसीदास है वो राम मार्गी शाखा के कवि थे। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? जो दूसरा पद है उसमें तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? निर्बल रूप में, दाता रूप में, भिखारी के रूप में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो इसका दोस्त राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिखारी के रूप में ही उन्होंने अपना परिचय दिया दूसरे पद में। तुलसीदास को किस चीज़ का भूख है? यश की, भक्ति की, धन की या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास का भूख किस चीज़ का था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धन, भक्ति की उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख थी। तुलसीदास के पठित पद की भाषा में है क्या? कौन सी भाषा है? मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर अवधी? कौन सी भाषा है गाइस? तो उनकी भाषा है अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की थी? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास के जो प्रथम पद थे उसमें किसकी व्याख्या की गई, किसकी बात की गई? गणेश जी की बात की गई है, शिव जी की बात की गई है या फिर सीता जी की बात की गई है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीता जी की बात की गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजन हुआ है? किस रस का व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस? श्रृंगार ऐसे होगा गाइस, इसलिए आप लोग डाउट मत खा जाना। तो श्रृंगार रस की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भक्ति रस की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में या फिर सीता के दास के रूप में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीता के दास के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमटुंग अब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तुलसीदास की रचना कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, विनायक विनय प्रतिका इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आखिरी कलल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कवि तालवी के रचनाकार हैं जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास? इन चारों लेखकों में से कवि तालवी के रचनाकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास इज द राइट आंसर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हनुमान वाहुक के तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल, कवितालवी, गीतावली या श्री कृष्ण गीतावली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कवितालवी को माना जाता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस है कौन सा? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या भक्ति रस है? तो यहाँ पे शायद रामचरितमानस एक भक्ति का रूप प्रकट करता है, तो वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भक्ति का रस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? क्या है निम्नलिखित में से? उसका राइट आंसर है महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कवितालवी की या फिर वैरवै रामायण की या फिर गीतावली की या फिर राधा स्तुति की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राधा स्तुति की रचना तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस का रचना समय क्या था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको तुम रट लो, तुम रट लो, इसी आना ही आना है। कौन से में है? 1631, 1622 या फिर 1480 या 1632? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1631 में रचना की समय था रामचरितमानस का। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। रामचरितमानस की भाषा क्या थी, क्या है और क्या रहेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधि में ही थी, है और हमेशा रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विनायक पत्रिका का भाषा कौन सा है? अवधी में, ब्रज भाषा में, मैथिली में या अंगिका में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, अयोध्या, हाजीपुर या फिर प्रयाग में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, आप लोग तीनों को याद रखना पड़ेगा तो ही आप बना पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला, सभी को पता है कि तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, तो बी इज़ द राइट आंसर, राम बोला इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स गेट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम अपने। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? कौन थे? तो इसका है ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर रहे। ऑप्शन ए, नर हरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, श्रेष्ठ सनातन इज़ द राइट आंसर। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? लगन पत्रिका, परिणय पत्रिका, सीता स्वयंवर या फिर विनायक पत्रिका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनायक पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है? तो आपके क्वेश्चंस हैं उत्तर रामचरित्रम, रामायण, रामचरितमानस या फिर खंजनयन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? नहीं है, ये हमेशा याद रखना, जिसमें नहीं है और है, इससे जारी क्वेश्चन जो आते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंचवटी इज़ द राइट आंसर, पंचवटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास किस कृति के लिए गए हैं? दोहावली, ओ सॉरी 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 क्वेश्चन था भाई। गुरु रविदास पत्रिका, यही था, पंचवटी। यस, क्वेश्चन नंबर 2030। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि थे? चलो बताओ 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 बताओ, किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर 3 का। तो आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कवि तालवी के रचनाकार तुलसीदास जी थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी बेनिफिशियल लगा होगा गाइस, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल पे हमेशा बने रहिए। और मैं जल्द ही 15 दिसंबर के बाद से क्विज़ सेट अपने से ही क्वेश्चंस बना के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर लगा लेना, ताकि आपके हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और हाँ कमेंट करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट और हाँ शेयर भी कर देना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को सराहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।